सो दोस्तों आप लोगों ने तो एग्ज़ाम तो दे लिए, अब चलिए फटाफट से आंसर की मिला लीजिए। और आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख के गए होंगे तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे वीडियो से आए हुए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था एग्ज़ाम में कि गोलीय दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और ए को यहाँ ध्रुव दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है आप लोगों का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण को प्रयोग किया जाता है और ये मैं वीडियो में भी करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन को मैंने भी करवाया था। यहाँ पूछा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डायोप्टर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 4 नंबर में, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है तो किसका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चमाभि पेशियों द्वारा किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। और यहाँ पर आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पूछा गया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है दोस्तों। तो ये होता है आप लोगों का 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 9 है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा आप लोगों का। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार की छड़ के उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरम लोहा को प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था कि समीकरण निम्न में से क्या है। तो यह आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ था और ये इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन क्रिया हो रही है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का अवक्षेप का निर्माण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। सी में दिया हुआ है द्विविस्थापन क्रिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया था कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस रसायन का उपयोग होता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धोने का सोडा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि अम्लों का पीएच मान क्या होता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि 7 से कम होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा गया है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा बी, और बी में दिया हुआ है क्षारकीय। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से असकृत हाइड्रोकार्बन है, यानी कि एल्केन या एल्काइन का संबंधित। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि C2 और H4 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो इसका करेक्ट हो जाएगा ये सी हो जाएगा। सी में दिया हुआ है CO2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था कि प्रकारात्मक समूह एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि OH। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि पेंटेन का कितने समावयव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा
किस प्रकार का पोषण है होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्राणी समभोजी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कितना सही किए होंगे कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया था जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और आमाशय में हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों ये काफ़ी बार मॉर्निंग असेंबली में भी आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया हुआ है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के प्रभाव से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था कि मधुमेह डायबिटीज बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है इंसुलिन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा गया था आप लोगों से कि प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ था पुनर्जनन। तो इसका अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया था पराग कोश में क्या उपस्थित होती है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परागकण पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आप लोगों से कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 46 होते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। सो दोस्तों फाइनली आप लोग मिला लिए होंगे, कितना सही किए होंगे कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।